आचार्य प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत चतुर्थ पत्र में ऋग्वेद भाष्य भूमिका का अध्ययन हम लोग करेंगे। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में पूर्व में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। मंत्रों में अर्थबोधकता होती है। इस संबंध में मंत्रों में अर्थबोधकता नहीं होती है, पूर्व पक्षी ने यह कथन किया था और अपने कथन की पुष्टि में भगवान जैमिनी द्वारा निर्मित सूत्रों को प्रतिपादित किया था और उनका खंडन करते हुए सिद्धांत पक्षी अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ सूत्रों के द्वारा मत मत प्रस्तुत कर चुके थे और अब जो अवशेष भाग बाकी है उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। ननु अर्थ प्रकाशनार्थत्वे सति दृष्टं प्रयोजनं लभ्यते इति युक्ति मात्रमिदम उच्यते। किंतु आपका यह कहना कि मंत्र यज्ञ में अर्थ प्रकाशन के लिए प्रयुक्त होते हैं और इस प्रकार मान लेने पर उनका अदृष्ट फल के स्थान पर दृष्ट फल होता है, प्राप्त होता है। न तो एतद्रुपोद्बलकं किंचित श्रोतम लिंगम पश्यामः इत्याशंक्य उत्तरम सूत्रयति। आपके इस दृष्टिकोण का समर्थक कोई और लिंग प्रमाण नहीं दिखाई देता है। ऐसी शंका करके उत्तर पक्षी उत्तर देते हैं, लिंगोपदेशश्च तदर्थवत्। लिंग के द्वारा उपदेश करने से मंत्र वाक्य अर्थयुक्त ज्ञात होता है। आग्नेयाग्निध्रमुपतिष्ठेत इति श्रूयते। आग्नेयाग्निग्रमुपतिष्ठेत यह ब्राह्मण वाक्य है। तस्यायम् अर्थः, इसका यह अर्थ है, अग्निर्देवता यस्या ऋचः सेयमाग्नेयी। अग्नि है देवता जिसका, वह आग्नेयी ऋचा कही जाती है, वह आग्नेयी ऋचा है। तया आग्नेयध्रस्थान उपतिष्ठेत इति। उस अग्नि प्रकाशिका आग्नेय ऋचा के द्वारा आग्नेयध्र स्थान मंडप विशेष की स्तुति करे। अत्र ही उपस्थानोपनिषद ब्राह्मण अग्नेनय, यहाँ पर उपस्थान का उपदेश करता हुआ ब्राह्मण वाक्य अग्नेनय इस ऋचा से स्तुति करे। इत्यनया उपतिष्ठेत इति मंत्र प्रतीकम प्रतिष्ठा पठित्वा नोपदिशति। इस प्रकार मंत्र प्रतीक को पढ़कर उपदेश नहीं करता, किंतु आग्नेयत्वलिंगेन उपदिशति, किंतु आग्नेयत्व लिंग से उपदेश करता है। यदा यस्यां ऋचि अग्निः प्राधान्येन प्रतिपाद्यते तदा तस्या तांत निर्देशे तस्या ऋचः अग्निर्देवता भवति। जब जिस ऋचा में अग्नि प्रधान रूपेण प्रतिपादित हो, तब उस ऋचा का अग्नि देवता होता है। तथा सति आग्नेया इति देवतावाचित तद्धि तांत निर्देशेन उपपद्यते। इसलिए ब्राह्मण वाक्य का यह उपदेश यह बोध कराता है कि मंत्र वाक्य का अर्थ है। यदि मंत्रों का अर्थ न हो तब तो यह कहना अयुक्त होगा कि इस ऋचा मंत्र में अग्नि देवता का प्रतिपादन हुआ है। अतः तस्मात् अयम उपदेशः तन्मंत्रवाक्यर्थम अवदिति बोधयति। अतः मंत्रों का अर्थ विवक्षित होने से अर्थ ज्ञान के लिए ही मंत्रों का उच्चारण होता है। तस्मिन्नेव विवक्षितार्थत्वे लिंगांतरम सूत्रयति। मंत्रों में अर्थ विवक्षित है, इस तथ्य के समर्थन में जैमिनी दूसरा हेतु देते हैं। ऊहः ऊह प्रकृतौ आम्नातस्य मंत्रस्य विकृतौ समवेतार्थत्वाय तदुचित पदांतरस्य प्रक्षेपेण पाठः ऊहः। प्रकृति आग में आमनात मंत्र का
विकृति आग में अर्थ संगत करने के लिए उस विकृति के उचित दूसरे पद का परिवर्तन के द्वारा पाठ कर लेना ही ऊह कहलाता है। तद यथा, इसका उदाहरण बताते हैं। अन्वेनम माता मन्यता मनुपितानुभ्राता इति प्राकृतः पशु विषयोपमंत्र पाठः। यह जो मंत्र पढ़ा गया, अन्वेनम माता मन्यता पितानुभ्राता, यह मंत्र प्रकृति में पशु विषयक मंत्र पाठ है। तस्य च मंत्रस्य विकृतौ पशुद्वये सति अन्वेनौ माता मन्यताम इत्युहः। और इस मंत्र का विकृति में दो पशु होने पर अन्वेनौ माता मन्यताम, यह ऊह कर लिया जाता है। बहुपशु पशु बहुत्वे सति अन्वेनान माता मन्यताम इत्युह कर्तव्यः। और अनेक पशु, बहुत से पशु होने पर अन्वेतान माना माता मन्यताम, यह ऊह कर लेना चाहिए। एतन मंत्र व्याख्यान रूपम ब्राह्मणम एवं नायते। इस मंत्र का व्याख्यान स्वरूप ब्राह्मण इस प्रकार पढ़ा गया ब्राह्मण भाग में। इस मंत्र का व्याख्यान स्वरूप इस प्रकार पढ़ा गया है कि न माता वर्धते न पिता इति तत्रेदम चिंतनीयम। यह एक वचनांत मात्र शब्द मातरौ इस द्विवचनांत रूप में अथवा मातरः इस बहुवचनांत रूप में प्रयोग होना ही शब्द वृद्धि है। तत्र न तावत शरीर वृद्धिर्निषेधुम शक्यते। शरीर वृद्धि का यहाँ निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाल्य कौमार यौवनादिवयोनुसारेण तद्वृद्धेः प्रत्यक्षत्वात्। अर्थात बाल कौमार यौवन आदि अवस्था के अनुसार शरीर की वृद्धि प्रत्यक्ष है। अतः शब्द की वृद्धि का निषेध बच गया। यहाँ पर शब्द की वृद्धि का निषेध नहीं है। अतः शब्द वृद्धि निषेध एवं परिशिष्यते। यहाँ शब्द की वृद्धि का निषेध बच जाता है। मातृशब्द पितृशब्द योर विशेषाकारेण वृद्ध निषेधाद इतरस्य एनमिति शब्दस्य अर्थानुसारिणी वृद्धि सूचिता भवति। मातृशब्द और पितृशब्द का विशेष रूपेण वृद्धि निषेध हो जाने से अन्य एनम शब्द की अर्थानुसार वृद्धि सूचित होती है। तत्र यद्यर्थो न विवक्षेत तदा पशुद्वित्वे द्विवचनम पशु बहुवित्वे बहुत्वे बहुवचनम च कथम उह्येत। यदि यहाँ अर्थ विवक्षित नहीं होता तो दो पशु होने पर द्विवचन, एक पशु होने पर एक वचन, बहुत पशु होने पर बहुवचन का ऊह कैसे किया जाता। तस्माद् विवक्षितार्था मंत्राः। अतः इसीलिए यह मानना होगा कि मंत्रों में अर्थ विवक्षित होता है, अर्थ विवक्षित होता है। तस्मिन्नेव अर्थे लिंगांतरम सूत्रयति। इसी वाक्य में अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। विधि शब्दाच्च, और विधि शब्द से मंत्र व्याख्यान रूपो ब्राह्मणगतः शब्दो विधि शब्दः इति उच्यते। मंत्र के व्याख्यान रूप ब्राह्मणगत शब्द को विधि शब्द कहते हैं। वह इस प्रकार आमनात किया जाता है। शतम हिमा शतम वर्षाणि जीव्यास्म इतेव एतदाह। इस मंत्र में यह कहा गया है, इति मंत्रे शतम हिमाः इत्येतत् व्याख्येय मंत्रस्य प्रतीकम। इस मंत्र में यह कहा गया है कि 100 वर्ष तक जीवित रहो। इसमें शतम हिमाः यह व्याख्येय मंत्र का प्रतीक है। अवशिष्टं तो तस्य तात्पर्य व्याख्यानम, और अवशिष्ट भाग इसका
तात्पर्य व्याख्यान है। अर्थात इस अवशिष्ट अंश में मंत्र का तात्पर्य बतलाया गया है। किंतु मंत्रस्य अविवक्षितार्थत्वे तु किम नाम तात्पर्य मंत्रे व्याख्यायेत। किंतु यदि मंत्रों में अर्थ ही विवक्षित नहीं हो तो ब्राह्मण ग्रंथ में मंत्र के तात्पर्य के व्याख्यान का प्रश्न ही नहीं उठता। तस्मात् विवक्षितार्था मंत्राः प्रयोग काले स्वार्थ प्रकाशनायैवोच्चारयितव्याः। इसलिए यह सिद्ध हो गया है कि मंत्रों में अर्थ विवक्षित है, क्योंकि प्रयोग काल में स्वकीय अर्थ के प्रकाशन के लिए उनका उच्चारण करना चाहिए। तत्र संग्रह श्लोकौ। इस प्रसंग में ये दो श्लोक संग्रहण किए गए हैं। मंत्रा उरुप्रथस्वेति किम दृष्टैक हेतवः यागे पूतपुरोडाश प्रथनादेश्च भासकाः ब्राह्मणेन पितद्भानान् मन्त्राः पुण्यैक हेतवः न तद्भानस्य दृष्टत्वात् दृष्टं वरमदृष्टतः। उरुप्रथस्व आदि मंत्र क्या केवल अदृष्ट फल के लिए उच्चारण किए जाते हैं अथवा यज्ञों में पुरोडाश प्रथन आदि का प्रकाशन भी करते हैं? अर्थात क्या मंत्रों का कोई अर्थ विवक्षित होता है? ब्राह्मण के द्वारा भी और उसी अर्थात मंत्र भाग में प्रतिपादित अर्थ का प्रकाशन ज्ञान होता है। नान्यस्तु मंत्र भागस्य प्रामाण्यम ब्राह्मण भागस्य तो न यद युज्यते तद युज्यते तथा ही द्विविधम ब्राह्मणम। इसीलिए ब्राह्मणों की सार्थकता के लिए यह मानना उचित है कि मंत्र केवल पुण्य अदृष्ट के लिए होते हैं। ऐसा पूर्व पक्षी ने अपना ये श्लोक में निर्णय दिया। अब उत्तर पक्षी बताते हैं कि यह मानना उचित नहीं, क्योंकि अर्थ ज्ञान दृष्ट फल है और यह स्वीकार किया गया है कि दृष्ट फल अदृष्ट फल से श्रेष्ठ होता है। यह न्याय लभ्यमाने फले दृष्टे नादृष्ट परिकल्पना, अर्थात दृष्ट फल के प्राप्त होने पर अदृष्ट फल की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत पक्ष का निर्णय है और सिद्धांत पक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रों में अर्थबोधकता होती है, मंत्रों का अर्थ होता है।